Welcome your my YouTube channel सादगी मेरो एंड स्वाति स्टूडियो। रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें स्वाति स्टूडियो, जमुनिया, दौलतपुर, कांट, शाहजहांपुर। टेलीफोन 73 17 89 25 23 63 87 93 20 27। और अपने अपने गुरु को बुलाएं। लोगों ने गुस्सा आउट हुई। हाँ, प्रथम गुरु माँ होती है। भोर हो तो उठ के रघुनाथा, पहले माता पिता गुरु माता। हाँ, अब हे भगवान, हाथ उठाओ हाथ। आजकल कोई पुत्र अपने पिता के पैर नहीं छूता है और इसीलिए सब बीमार हैं, दुखी हैं। जिसको आशीर्वाद मिलता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता है। और सभी लोग बोलेंगे क्या अखिलेश दादा, अरे गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्वाति स्टूडियो सादगी मेरो चैनल। हमारे सुनील भैया की तरफ से कहना है क्या, गुरु मेरी और अपनी नजरिया गुरु मेरा मेरी और अपनी नजरिया रे गुरु मेरे कब से खड़े तेरे दर पे गुरु जी तेरे दर पे। अरे कब से खड़े तेरे दर पे गुरु जी तेरे दर। अरे कब से खड़े तेरे दर पे गुरु जी तेरे दर पे। कब से खड़े तेरे दर पे गुरु जी तेरे दर पे। अरे दी हो मोई ज्ञान अपनी नजरिया डारो। अरे दी हो मोई ज्ञान अपनी नजरिया डारो। हम तो अब अज्ञानी, प्रभु जी तुम ज्ञानी। हम तो ज्ञानी, गुरु जी तुम ज्ञानी। अरे हम तो प्रभु ज्ञानी, गुरु जी तुम ज्ञानी। अरे हम तो ज्ञानी, प्रभु जी तुम ज्ञानी। अरे तेरी जो का ज्ञान अपने नजरिया डारो। अरे तेरी जो का ज्ञान अपनी नजरिया डारो। मैया तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले। मैया तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले। अरे मैया प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। मैया प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। अरे कर दियो भव पार अपनी नजरिया डारो। कर दियो भव पार अपनी नजरिया डारो। कर दियो भव
अपनी नजरिया। बोली गुरुदेव भगवान की, बोले सच्चे दरबार की, बोले भगवान भोलेनाथ गिरिजा को समझाने लगे हैं। और इधर उत्तरानंदन परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, इधर सनकादिक मुनि नारद बाबा को समझाने लगे, और कागभूषुंड गरुड़ को समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं। ध्यान से कथा सुनना, क्योंकि कथा में जाने से मदमोह लोभ अहंकार ये नहीं होना चाहिए। लिखा है क्या, एक समय की बात, एक राजा हुए जिनका नाम है उत्तानपाद। बहुत अच्छे महाराज उत्तानपाद हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं महाराज उत्तानपाद। पास में रानी बैठी हुई है, दोनों आपस में बहुत प्रेम रखते हैं। कितने अच्छे राजा थे अखिलेश दादा। कि नीतिवान भूपाल और सुनाऊं हाल सुनो सरदारी। जाती अशकीरथ की ध्वजा रे सुरगमय लहरा। अशकीरथ अरे नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सुनो सरदारी। जाती अशकीरथ की ध्वजा रे सुरगमय लहरा। अरे प्रजा है पुत्र समान, लला सुनील। अरे प्रजा है पुत्र समान सुनाऊं गाना सलना जय सलना जय। राजा है कई बलवान रे तुम सुनिए राजा। ऐसा ही बहुत अच्छे महाराज उत्तानपाद हैं। लिखा है क्या, बहुतौ सूरवीर बलवान को देखो राजा को कई प्यारो। देखन में राजा प्यारो को बहुतौ काम करती प्यारो। अरे प्राण न प्यारी नारी कई जाती है, बैठी जाके अब तो पास। अरे राजा रानी मन में सोचे ऐसो समय सताई दो। महाराज उत्तानपाद बहुत अच्छे हैं, प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। एक दिन महाराज उत्तानपाद खड़े हो गए और अपनी रानी सुनीति से कहने लगे हैं, प्राण पिए। हाँ पिया बोलो। अरे आजकल आप उदास रहती हो। जो उत्तानपाद की प्रथम रानी थी जिसका नाम था सुनीति, सुनीति का मतलब है जो इसमें अच्छी परीक्षित महाराज नीतियां हो, अच्छे विचार हो, उसे कहते हैं सुनीति। आज इतनी अच्छी रानी थी परीक्षित महाराज, उसका नाम वेद पुराणों में आने लगा। कैसे? अखिलेश राजा कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया। लला बुद्धू। अरे उत्तानपाद की प्रथम प्रिया और सतियों में लेखी जाती। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती। सुकुमारी पतिव्रता रानी, सुकुमारी पतिव्रता रानी, पति आज्ञा की लाचारी।
पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लिखी जाती थी। हाँ, वो सतियों में उसका नाम होने लगा। अपने पिया की सेवा करती है। एक दिन अपने सैया को बैठा लिया आसन पे और पैरों को दबाने लगी है। कहने लगी, पिया अच्छा ये बताओ, आजकल आप उदास रहते हो, क्या बात है? आज ऐसा ही नहीं, सामने देखो। रानी सुनीति कहने लगी, पिया आजकल दिन दिन आपकी दशा बिगड़ रही है। और क्या बोलिए सुनीति? अखिलेश दादा कि महाराज बताओ कारण क्या? अरे कोई कारण है परीक्षित महाराज? पहले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब महाराज उत्तान पाद आप, अरे हालत बहुत बुरी हो गई। अरे क्या कारण है पिया बतलाओ, ये दशा बिगड़ती जाती है। क्या कारण है पिया बतलाओ, ये दशा बिगड़ती जाती है। महाराज है दिन बसंत के खिलने के, महाराज है दिन बसंत के खिलने के कली सुकड़ती जाती है। दिन दिन आपकी दशा बिगड़ रही है। अरे दिन बसंत के खिलने के हैं, आप हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उत्तान पाद खड़े होके कहने लगे, ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी बातें मत बोलो, तुम्हें नहीं पता है मैं काहे को परेशान हूँ और काहे को आपसे नाराज हो जाऊंगा। अरे जब हम जाते हैं गांव में घूमने के लिए, आज कहने लगे हैं उत्तान पाद सुनो, जब हम गांव में घूमने जाते हैं, राज्य में हम जब घूमने जाते हैं प्रजा में, तो प्रजा के लोग मुझसे बोलते हैं, अरे संकोच नहीं करते, कहने लगते हैं मुंह पे रानी। और क्या बोले उत्तान पाद अखिलेश दादा? कि सब मुझको निर्बल और कहते हैं, अरे तुमको फिर बांझ बताते हैं। सब मुझको निर्बल कहते हैं, लगा बुढ़ो तुमको बतला दो मेरी प्राण प्रिय, ऐसे में सुख कहाँ आते हैं। सब मुझको निर्बल कहते हैं, तुमको कई बांझ बताते हैं, बतला दो मेरी प्राण प्रिय, इससे मैं सुख कहाँ से आता है? तुम्हें सुख की परी है, जो तुमसे कोई बुरी बात कहे हमें बुरा नहीं लगेगा, और हमसे के तुम्हें रानी हाथ जोड़ के कहने लगी क्या? इसका मतलब अरे घर में कोई संतान नहीं है रानी, तभी तो ऐसी बातें सब बोलते हैं। रानी हाथ जोड़ के पैरों पे गिर पड़ी और कहने लगी, पिया पिया मुझे माफ कर दो सैया, अरे मैं कैसे अभागिन हूँ, जो आपको एक लाल ना दे सके, मुझ पे धिक्कार है, इससे तो बढ़िया मर जाना अच्छा है। और रानी सुनीति हाथ जोड़ के कहने लगी क्या? कि हाथ जोड़ के कही, हरा रजय का सही सुनो पति प्यारे, का गलती सैया बन गई जो साप साप बतलारे, का गलती रसिया सैया। आज उत्तान पाद को बैठा लिया है आसन पे और पैरों को दबाने लगी, पूछ रही है पिया
अरे हाथ जोड़ के कही अरज एक सही सुनो पति प्यारे सुनो पति प्यारे का गलती प्रीतम बन गई रे मुई साफ साफ समझ का गलती सन्ना बन गई अरे तौन से बन गई फूल की करूँ कबूल हमें समुझा रे का गलती सन्ना बन गई रे मोई कौसी बतला का गलती सन्ना बन गई रे और रानी कहने लगी पिया सैया तुम में आओ पिया तुम नहीं जी मैं तो भोजन तक नहीं अरे हाथ जोड़ के कहने लगी परमशनि पिया परमशि भूल गई राजा हम कहते वरसा अरे ढोलक बजाई कुमार कन्हैया अरे अरविंद तूफान रे कहला अरे कुमार कन्हैया के ढोलक बजैया मधुरी ढोलक रे चटका अरे दान करैया कई दान रे करत हैं पानी किनारे प्रसाद बोलो भैया प्रसाद अरे जुगु जुगु जियो जनता पुरवाले सबको जन्म सफल हो जाए अंगना में रानी रोवत हरे अंगना में पद्मिनी रोवत हाथ जोड़ के बोली है और तार बाद खड़े हो गए कहने लगे रो मत अरे पागल हो तुम्हें नहीं पता सुख आया है दुख आया है चले जाते हैं हाँ सूरज निकलता है रानी ढल जाता है ढलता है निकल आता है हो सकता है अभी दुख हो सुख हो जाए। रानी कहने लगी नहीं मुझ पे वृद्धापन आने वाला है कहाँ से लाल को जन्म दूंगी। राजा कहने लगे तो क्या करोगे। रानी कहने लगी महाराज एक बात कहें हाँ मेरी बात मानोगे। उत्तानपाद कहने लगे मैं हमेशा तुम्हारी ही तो बातें मानता हूँ। अच्छा ये बताओ माताओं बहनों प्रथम गुरु कौन होती है। हर इंसान के प्रथम गुरु कौन होती है पता है बताओ बताओ। प्रथम गुरु माँ होती है सबको पता है पहली गुरु माँ। लेकिन अंतिम गुरु कौन होती है पता है घर वाली। नहीं ये बात सत्य है क्योंकि जो जगह जगह पे हमें समझाए और हर बात बताए उसी को तो गुरु कहते हैं। हमें कभी दिक्कत ना पहुंचने दे हाँ उसे कहते हैं गुरु। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई चाहे ब्रज शंकर समोह। आज रानी कहने लगी पिया अगर मेरी बात मानो तो एक बात कहूँ। राजा कहने लगे कहो तो हाथ जोड़ के बोली है रानी सुनो पिया कि यदि हमसे काम न चल पाए। महाराज हुई सकत मेरे को किस लल्ला ना जन्म हाँ अरे हम यदि हमसे काम न चल पाए और तो विवाह दूसरा करे। शिवराम शिवराम रानी कहने लगी पिया मेरी बात सुनो। राजा कहने लगे कहो। यदि हमसे काम न चल पाए तो विवाह
उससे ही लाल कई हो जाए, उससे ही लाल कई आई जाए, मेरा उद्धार भी कर देना। यदि हमसे काम न चल पाए तो विवाह दूसरा कर लेना और उससे ही लाल कर लेना, मेरा उद्धार भी। अरे मेरे कुल में लाल हो जाएगा तो मेरा भी उद्धार। मैं सुनती हूँ, मैं भी कि सुनती हूँ अपने कानों से संतान नहीं जो पाते हैं महाराज अपने आप नरक जाते, संगपरिखों को नरक में जाना पड़ेगा। राजा कहने लगे खाबोश, जो तूने बात कही है दोबारा मत कहना। अरे पागल हो गई है तो क्या, कभी मैंने तुझसे प्रेम कम किया है? तूने दूसरे का नाम ले दिया, ऐसे समझ मेरे आग लग गई है। रानी कहने लगी पिया क्या करें? राजा कहने लगे खाबोश, अरे मैंने तुझे प्रेम कम दिया है क्या? कभी तुझसे कुछ गलत बात कही है? सिर्फ इतना पूछे तो लिया है। आज तूने जो कहा है अच्छा नहीं किया। आज मानो राजा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। करे तो क्या करे, सच बात है। जो इंसान अपनी पत्नी को प्राणों से ज्यादा चाहता हो, दुनिया में चाहे लाखों हो, लिखा है अखिलेश राधा क्या ना है क्या? अरे नारी निंदा और ना करो और नारी नर की खा। अरे नारी से ही उपजे गुरु बसहि भगवान, नारी से ही उपजे गुरु बसहि। आज रानी कहने लगी पिया गलत नहीं कह रही हूँ। राजा कहने लगे अभी मान जा। रानी कहने लगी पिया मैं नहीं मानूंगी, तुम मुझे मार डालो। राजा कहने लगे तुम मौत को ही तुम बुलावा दे रही है, तुझे नहीं पता जिस घर में दो रानी होती हैं, और घर की बात छोड़, जिस घर में दो नाली बहती हैं उस घर की बर्बादी हो जाती है। क्या बोले हैं राजा कि जिस घर में दो नारी होती, रानी अरे जिस घर में दो नारी होती और घर की तो बर्बादी। जिस घर में दो नारी होती उस घर घर की तो बर्बादी होती, मेरी भी आबादी होती। रानी जिस घर में दो नारी होती हैं घर बर्बाद हो जाता है। और जिस घर में दो नाली होती हैं घर बर्बाद हो जाता है। रानी कहने लगी वो कुछ नहीं। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया है, कहने लगे मंत्री, अरे हो मंत्री। राजा की बातें सुनी है मंत्री ने, देर नहीं लगाई। कैसे चला अखिलेश राधा? रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा हरिंगा रिंगा रिंग रिंगा। अरे छुआ छुआ आई आई छुआ छुआ, अरे छुआ छुआ आई आई छुआ छुआ, तक तक रिंग रिंग रिंगा। अरे आगे को कदम बढ़ाता देखो कहीं मुस्कुराता जाए, आगे को कदम बढ़ाता। अरे काम करता है राजा का देखो मंत्री है, और मन में अब तो गुनगुनाता है। अभी तक
आया है कहने लगा महाराज की जय जयकार हो। बैठ जाओ राजा रानी दोनों लोग बैठ जाओ। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो जय जयकार हो। मंत्री कहाँ थे? महाराज बोलो। हम आ रहे थे, हाँ तुम आ रहे थे, तब दो मेरे बच्चे निकले। बच्चे निकले, फिर क्या हुआ? कमरा में थे। हाँ हाँ। कई अब्बू जान 2-2 रुपए दे दो, हम ले भी चूस खाएंगे, उसी में टाइम लग गया। अच्छा अच्छा, तू ये बताओ तुम काम यहाँ का करते हो या घर का? महाराज हाँ हमें दोनों तरफ दिखने। नहीं नहीं, उधर कम देखो, इधर देखो ज्यादा। महाराज आप इंगे कम, उधर हमें ज्यादा दिखने। खामोश, मेरी बात सुनो। तुम्हें नहीं पता महलों में क्या चल रहा है? का चल? कुछ पूछो मत बेटा मंत्री। थोरो बताए दो, ढेर नहीं पूछेंगे। अरे तुझे नहीं पता बेटा, आज रानी को पता नहीं क्या हो गया। ऐसी बेकी बेकी बातें करती है, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। महाराज भूत बाधा नहीं है। भूत वो नहीं है, भूत दूसरा चला है उसे। मंत्री कहने लगा कौन सा? महाराज उत्तानपाद कहने लगे सुनो मंत्री, वो हमसे कहती है दूसरा विवाह कर लो। दूसरो? हाँ हाँ महाराज, हाँ, एक तो हाथ पाए तभी एक घींचे दाब दे। तभी तो हम कह रहे, हमने उसे बेटा समझाया, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो क्या करें बता। अरे बेटा तू ही समझा दे उसे। महाराज बात मानो, एक ही रखा हो। नहीं नहीं, हम नहीं बेटा, कभी हमने सोचा ही नहीं। तुझे लगता होगा हाँ ऐसे में नहीं हूँ। अरे उसे समझा दे जाके अपनी रानी को, मेरी रानी। महाराज हाँ, जो और ढेर लोग हो जाए तो खर्चा बढ़ जाए। अरे वो बात नहीं है बेटा, उसे समझा दे, कहना ऐसा काम मत करे। मंत्री गया है, राजा तो इधर। की जय जयकार हो। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। सदा तो आगे रहे। महारानी। हाँ बेटा। महाराज बड़ा उदास रहेंगे, हमारे हम पे बड़ा इंग्लिश पौंकता। अरे बेटा तुझे नहीं पता वो उदास क्या है। उनसे किसी ने कह दिया होगा कि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, तुम निर्वंशिया हो, इसीलिए तो हमने ये कह दिया बेटा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। हमसे भी गुस्सा हो गए वो। महारानी। हाँ एक बात कहो। इच्छा है महारानी। कहो कहो। आज तो करा। हाँ महाराज के छोड़ दो हमें। नालायक। अरे उसे उन्हें समझाओ और कहना दूसरा विवाह कर ले। मंत्री क्या है, ठीक है। राजा को बुलाया है, राजा को आसन पे बैठा। हाँ आइए ठहरिए, यही है। बैठ गए हैं महाराज उत्तानपाद। महाराज। हाँ हमें महारानी और महाराज पे हुक्म दे रहे हैं। अच्छा, तो तू बता मंत्री, तू मेरा मंत्री है, क्या करना चाहिए? महाराज हम क्या बतावे, हम तो जाकर ही महारानी थे। हाँ कि महाराज के हफ्ता भर छोड़ दो, हमें कर ले। खामोश। आज मंत्री से कहने लगी है, रानी खड़ी हो गई, वो कहने लगी देखो मंत्री। हाँ महारानी। कान में एक बात कही, कहने लगी यहाँ आओ, देखो इन्हें हम तुम मनाएंगे, रिझाएंगे, मान जाएंगे। और बेटा तुझे नहीं पता ये बात सत्य है, जिस घर में संतान नहीं होती है वो नरक से बढ़ के होता है। हाँ मंत्री कहने लगा चलो क्या करें। तो रानी कहने लगी हम नाचेंगे साथ में, तुम नाचना। महाराज मुस्कुरा जाए बस। हाँ आधे तो फंसे। हाँ हंसे नहीं फंसे नहीं। आज रानी आई है, मंत्री भी आया है, जतन करने लगी। नारियां जतन बहुत जानती हैं। और प्यार उठ जाए तो 20 जतन है, और पैर उठ जाए तो एक भी जतन का। तो महाराज दे दे लाठी, चल लाठी ना चलते, मैं मम्मा आऊ तो हाँ मैं निकम्मा बना ही दे। आज हुआ क्या, रानी आई है, मंत्री आया है, नाच नाच के कहने लगे पिया नाराज हो का। अरे काहे कर उठे, मान जाओ महाराज, मान जाओ सैया। राजा कहने लगा खामोश नालायक। अरे तुझे हंसी की पड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है, आग। खबरदार, क्या कर रहा है? अरे वो आग नहीं, अंदर से आग लगी हुई है बेटा, अंदर से। आज ऐसा ही नहीं, मंत्री कहने लगे महाराज बैठ जाओ, चलो कोई बात नहीं। और जतन करने लगे, और कहा बोले हैं
मंत्री और रानी नाच नाच के नाच। क्या कहने लगे अखिलेश राधा? अरे रूठे रूठे मेरे राजा, राजा या अरे रूठे रूठे मेरे सैया, अमनाऊ के सरे रूठे रूठे आलिया आलिया परीक्षा रूठे रूठे मेरे बलमा, मनाऊ के सरे रूठे रूठे मेरे सैया। और पिया अरे हमने तो सैया भोजन बनाए, हमने तो अरे भोजन बनाए सैया भोजन बनाए, भोजन तुम जेब नहीं सैया, तुम जेब नहीं सैया, जीवाओं के सरे रूठे रूठे मेरे राजा। पिया रूठे रूठे मेरे बलमा, मनाऊ के सरे रूठे रूठे मेरे राजा। और पिया सुनो, अरे बाली उमरी हमारी सैया, बाली उमरी, अरे हमारी सैया हमारी सैया, और तुम मानव नहीं रसिया, तुम मानव नहीं बलमा, मनाऊ के सरे रूठे रूठे मेरे राजा। राजा हंस गए, रानी कहने लगी हो गया काम। आज ऐसा ही नहीं हुआ क्या? मंत्री से कहने लगे राजा मान जा बेटा, अभी इसे समझा दे, वक्त है। सही बात, होनी होकर ही रहे, अनहोनी ना हुई, और लिखी विधाता की प्रभु मिट सके ना। क्योंकि जब इंसान के जाए प्रभु तारण दुख दे, बाकी मत पहले, मानो उसके घर में दुख आने वाला है तो राजा की बुद्धि किसी ने हर ली, हराने की भी बुद्धि काम नहीं करती है। मंत्री आज कहने लगा महाराज तैयार हो जाओ, दूल्हा बन जाओ। आज दूल्हा बनाने लगे। राजा को मंत्री और रानी बैठा लिया, बैठ जाओ। नए नए वस्त्र पहना दिए, और बेटा गुज्जू वस्त्र पहनाने के बाद में मुकुट बांध दिया, इतना श्रृंगार किया। देखिए कितनी अच्छी पत्नी है माता में, अपने पिया को ही फिर से दूल्हा बना दिया, किसके लिए? दूसरा विवाह करने के। अब मंत्री कहने लगा सुनो राजा, अरे दूल्हा बनाऊंगा, अरे दूल्हा बनाऊंगा, और शादी रचाऊंगा, शादी रचा के तुमको मंडप बैठाऊंगा, तुमको करूंगा तैयार, ओए मेरे प्यारे राजा, तुमको करूंगा तैयार। खुशियां मनाई जा रही हैं। कैसे? अरे प्यारे राजा प्यारे हो, प्यारे राजा, अरे प्रजा के तुम न्यारे हो, अरे दूल्हा तुम्हें बनाऊं, शादी फिर से रचाऊं, दूल्हा शादी
दूल्हा बना लिया। आज ऐसा ही नहीं, रानी ने प्रणाम किया है, राजा चले हैं दूल्हा बन के और घोड़ा पे सवार हुए। कैसे चले? अरे जाएंगे कैसे अखिलेश दादा? चले हैं राजा, घोड़ा पे सवार हुए। शिवम नेपाल वाले हेलो, आज ऐसा ही नहीं, रास्ता बनाओ बीच में, वहां पे रास्ता बना लो भैया। आज घोड़ा पे सवार हुए महाराज और आगे के लिए चल दिए। कैसे चले हैं अखिलेश दादा? दे नहीं लगाई है पलकी, और कैसे अखिलेश की हुई घोड़ा पे सवार रे, आगे की सीधा लगाई। अरे हुई घोड़ा पे सवार रे, आगे की सीधा लगाई। महाराज चले हैं आगे कोच तलाश, आवाज देखो गुंधुआ बताओ में सीधा लगाई। मेरे धन्य धन्य भगवान प्रभु तेरी लीला मेरे अनमोल आ जाओ अनमोल। आए लीला न्यारी है भैया की कथा न्यारी है। मेरे धन्य धन्य भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी। बाने पलक हिना तेरा लगाई, सुनियो का नाती का लाई। अरे है चल दो राजा कैया बया देखो, आगे की लई थी गई सीधरे लगा। अरे आगे आगे कई घोड़ा जायो, शेर पनों में कई पहुँचे जा। अरे चहु गो राजा कई बहु गो राजा, राजा लगो तो बराबरी। अरे चहु गो राजा कई बहु गो राजा, राजा लगो तो बराबरी। अरे पलक ना तेरा लगाई मेरे भैया, शेर पना नहीं पहुँचो। अरे बरनी आई गई मेरी बहना की, अरे आरती जनता रस गैया। अरे एक समुद्र मेरी बहना ने अपने बैरी। अरे तुझी बरनी का पुनीत बेटा की कसई मुद्रा। अरे चिंता मत करियो मेरे लाला, कथा में झंडा नहीं लहरा। याद करी 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 के दिल धड़क, याद करी 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 राजा घोड़ा पे सवार थे, मंत्री साथ में था। एक शेरपना में पहुंच गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज हुआ क्या? महाराज उत्तानपाद एक नगर में पहुंच गए और नगर में जब पहुंचे हैं
तो देखने लगी कोई सुंदर सी सुकुमारी मिल जाए उसके साथ विवाह कर लूं। मंत्री ने नजर घुमाई तो क्या देखा, क्या देखा है मेरे भैया, एक सुंदर सी राजकुमारी अपने अटा पे बैठी हुई है, बहुत सुंदर, ऐसा लगे मानो चंद्रमुखी थी। अखिलेश राजा क्या देखा है मंत्री ने, इजा में बैठी एक सुकुमारी, सुकुमारी दे कनमनी बहुत प्यारी बताओ चंद्र बदन उजी प्यारी बताओ अभय बेचरिया बारी लल्ला। अरे गोरी गोरी बैया जाती नरम कलैया गोरे तेरे, अरे ऐसी बेटैया थी कहीं ओली कौंदा हो तेरे सुरग मंसा। बहुत सुंदर सुकुमारी। सो मंत्री आगे घुस गया और महल में चला गया और कहने लगा सुनते ना आए। रानी खड़ी हो गई, उसका नाम क्या था पता, सुरुचि, केवल जो अपने आप में रुचि रखता है। आज मंत्री कहने लगा ये बताओ सुरुचि आपका नाम क्या है। सुरुचि, हाँ बहुत अच्छी बात है, आपका विवाह हुआ है। रानी कहने लगी विवाह तो नहीं हुआ, तुम कहाँ रहते हो, कौन हो, और बिना पूछे घर में कैसे घुसाए हो, बताओ। महाराज हाँ अरे क्या करने आए हो, तो मंत्री कहने लगा सुनो हमारे एक महाराज हैं। हाँ और क्या बोला मंत्री अखिलेश राजा, कि बोला है मंत्री रानी से और अर्जी एक आज हमारी, और मेरे देखो है महाराज बोसानी बोले हैं देखो महाराज एक अर्जी आज हमारी, एक अर्जी मेरे हैं देखो महाराज वो शादी करेगा। हमारे महाराज हैं उत्तानपाद, उनके साथ विवाह कर लो, आप भी कवारी हो वो भी कवारे, आप भी बहुत अच्छे हो। रानी कहने लगी बुलाओ कहाँ है, राजा उत्तानपाद आए हैं, आजा अंदर के लिए आए हैं, चेहरे पे उदासी है, सोच रहे हो क्या रहा है प्रभु। हाँ और जैसे सुरुचि ने देखा है अखिलेश दादा सोचने लगी बस जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, जो हमने मांगा नहीं था वो मिल गया। हा? आज ऐसा इन्हें सुरुचि कहने लगी है अखिलेश दादा कि आपका विवाह नहीं हुआ है, इतने बलवान हो, इतने अच्छे हो और आप मुझसे विवाह करोगे। राजा उत्तानपाद कहने लगे हाँ आपको हम अच्छे लगते हो या अगल हो या जैसा भी हो आपका हूँ, आप बताओ आप मेरे साथ विवाह करोगी या नहीं। रानी कहने लगी मैं आपके आगे कुछ नहीं हूँ, और रानी हाथ जोड़ के कहने लगी सुनो अखिलेश राजा ऐसा करियो बियाह कर लो कहूँ छोड़ दो। हाँ? कि बैठे हैं आंगन में राजा आगे की कथा सुनाता हूँ।
अब विवाह दूसरा होने लगा, अब विवाह दूसरा होने लगा, तुमको लीला दिखलाता। दूसरा विवाह होने लगा, कन्यादान हुआ, विवाह हुआ, उसके बाद में भावने पड़े हैं, चल दिए दो लेके चले हैं, रहने दो वही लेके चले हैं। राजा ने हाथ में हाथ पकड़ लिया, मंत्री आगे आगे है, पीछे से राजा सब शुरू से। रानी सुरुचि इधर सुनीति अपने घर में आरती का थाल लेके दरवाजे पे खड़ी हुई है, मेरी बहन आएगी उसकी आरती उतारूंगी, अरे उसे जमुना बना दूंगी, मैं गंगा बन जाऊंगी, बहुत प्रेम करूंगी अपनी बहन से। लेकिन इंसान को सोचो, वो हो जाए परीक्षित महाराज तो उनसे बड़ा दुनिया में कौन है। वो तो अच्छे अच्छे विचार ला रही है, लेकिन क्या बताएं विधि का विधान अकले से दादा। इधर राजा और रानी चले हैं, इधर टहरी पे दहलीज पे रानी सुनीति आज आरती का थाल लेके इधर राजा चले अकले से दादा कैसे लला अरविंद। अरे गली ना दो लता फिर अरे मेरे भैया, अरे गली ना दो लता फिर अरे मेरे भैया, सोई आगे की सीध लगाई थी। अरे चली दीने गई महल कवर मेरे भैया, सोई सुनो पता चिलाई जी। अरे पीछे से रानी तो रानी हाथ जोड़ के कहने लगी सुनो पिया, अरे हाथ जोड़ी तुम से अरे मेरे सैया, अरे हाथ जोड़ी तुम से अरे मेरे राजा, सो दियो ना कोई ठुकराई जी। अरे अरे इतने सुनी के राजा ने कई अवध सोई बचन कई दो सुनाई। अरे बोले हैं महाराज क्या, अरे लाख मिलाई तुमसे बढ़िया, सुनते ना, अरे लाख मिलाई तुमसे बढ़िया, तुम ही करा। अरे पेट निकाल के जो नैया औरती चाहे कितना कुछ हो जाए तुझको नारानी ठुकरा, तुमसे तो मैं प्रेम करे अपने धड़कन में बस जाए। अरे फिर दीनी हमारी लेके आओ है सुकुमार, अरे फिर दीनी आ जाओ। और फिर आगे हमारे भैया कहते हैं चलो कहना
नलपुराण। पहुंचे हैं राजा रानी, और जैसे ही रानी ने डोला में बैठी हुई है और बड़ी रानी कहने लगी है क्या, सुनीति कहने लगी सुरुचि से मेरी बहन और डोला से निकल के, और जैसे ही सुरुचि ने देखा है उसको कहने लगे महाराज ये कौन है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे तुम्हें बताया नहीं, अरे मेरी बड़ी पत्नी है। सुरुचि कहने लगी खामोश, अरे पागल हो क्या, हाँ? अरे जब तुम्हारे घर में पत्नी थी मेरे साथ विवाह क्या किया मंत्री, ये तूने क्या किया। अरे करा तो करवाया तो तूने ही, सुरुचि कहने लगी तुम नौकरानी हो या रानी। वो कहने लगी मैं रानी हूँ, आप मेरी बड़ी बहनों में छोटी हूँ। रानी कहने लगी सुरुचि खामोश, ऐसे तो तुम ही बातें करती है, तुझे बुद्धि नहीं है। आज वो हाथ जोड़ के कहने लगी सुनना अंदर तो आओ, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने सूंघ के थप्पड़ मारा कर बहन बोलती है मुझे। रानी कहने लगी ये क्या कर रही है, हाँ? अरे मैंने तो सोचा था मेरी बहन आएगी मैं उसे जमुना बना लूंगा, मैं गंगा बन जाऊंगी, लेकिन ये क्या कर रही है, हाँ? आज वो सुरुचि कहने लगी महाराज अच्छाई तो इसी में है, अब जल्द से जल्द मुझे वापस कर दो। हाँ और क्या बोले हैं, अरे पागल हो गए थे, तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या, महाराज बने घूम रहे हो। और क्या बोले कलेश राजा, कि जब एक तुम्हारे रानी थी महाराज, अरे जब एक तुम्हारे रानी थी, और तो प्रथा मुझे क्यों लाए। जब एक तुम्हारे रानी थी, तो प्रथा मुझे क्यों लाए। यहाँ भोग भोगी वे तो काफी वही भारी भारी तो और एक किस मुद्राएं बहन आरती भगवान सदा कल्याण देव सदाताओं का। आज कहने लगी है रानी जब एक तुम्हारे रानी तो व्यथा मुझे क्यों लाए हो, ये भोग भोगने को काफी थी मुझे भार झोंकने को लाए हो महाराज, अब तो अच्छा इसी में होगा, मुझे वापस कर दो। हाँ और बना और मुझे रखना चाहते हो तो इसको मेरी नजरों से दूर कर दो। आज रानी कहने लगी ये क्या हो रहा है, हाँ? अरे मैंने जो खेल रचाया था वो सब खेल टूटा जा रहा है, उस अंडे पे मुझे विश्वास था वो अंडा फूटा जा रहा है, क्या करें। आज ऐसा ही नहीं तो हाथ जोड़ के कहने लगे अंदर तो आओ, तो जैसे तैसे वो सुरुचि अंदर आई है, राजा भी अंदर आए हैं और कहने लगी तुम जो बताओगी मैं करूंगी, लेकिन बस मेरे महाराज को परेशान मत करना, एक लाल को जन्म दे देना, इतना कार्य कर देना। आज रानी कहने लगी ठीक है तेरी बात मानती हूँ, लेकिन जा तू मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना इतना मेरा खून जल रहा है कुछ पूछ मत। रानी कहने लगी महाराज ये तुमने क्या किया। राजा कहने लगे मैं तुझे समझाता रहा लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, आज देख तू भी दिक्कत में मैं भी दिक्कत में, क्या किया जाए। आज ऐसा ही नहीं। रानी कहने लगी जो बताओ मैं वो करें। रानी कहने लगी बताओ, तो आज सुरुचि कहने लगी ये लो मंत्री वो डंडा कहाँ है। मंत्री जी आज ऐसा ही नहीं, रानी को एक डंडा दे दिया। आज महाराज चुपचाप खड़े हुए कुछ बोल नहीं पा रहे, क्यों बोलने, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, गलती रानी की थी। जो कहता है वही भरता है, इसे मना करते रहे लेकिन ये मानी नहीं। आज राजा कहने लगे क्या किया जाए प्रभु। रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें स्वाति स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कांच शाहजहांपुर, टेलीफोन 73 17 89 25 23 63 87 93 20 27।